नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से संबंधित है टॉप 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप लोग आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, आप लोग अग्निवीर यानी एयरफोर्स नेवी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं कि भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग जरूर आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। यानी दोस्तों, जो पुरा पाषाण काल था, तो उस समय जो आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था, तो वो क्या था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना वो है शिकार। यानी आदि मानव का जो पुरा पाषाण काल में मनोरंजन का साधन था, वो शिकार था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में जहां उतरा था, तो उस स्थान का क्या नाम है। पहली बात तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों, ये कहाँ का रहने वाला था, तो दोस्तों ये पुर्तगाल था। यानी पुर्तगाल का दोस्तों ये रहने वाला था। और भारत दोस्तों कब आया है, तो 1498 ईस्वी में ये भारत आता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और यहाँ आपसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में जहाँ उतरा था, उस स्थान का क्या नाम है। तो दोस्तों, उस स्थान का नाम है कालीकट। अगर दोस्तों बात करें कालीकट कहाँ पड़ता है आपका, तो दोस्तों कालीकट जो स्थान है, यह आपका जो है केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पर आपका दोस्तों जो केरल राज्य है, वहाँ पर दोस्तों आपका जो कालीकट नामक स्थान है, ये पड़ता था। यहाँ पर दोस्तों ये अपने जहाज़ से उतरता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। सीकरी यानी जो फतेहपुर सीकरी, उसी की बात की जा रही। यानी फतेहपुर सीकरी आपका आगरा में है, तो आगरा पहुंचने वाला जो पहला अंग्रेजी व्यापारी था, वो कौन था। तो दोस्तों वो था राल्फ पिच, जिसका नाम है क्या, राल्फ पिच। दोस्तों, ये एक ऐसा अंग्रेज व्यापारी था जो फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना, जो नमक सत्याग्रह है, इसकी दोस्तों जो शुरुआत होती है, कब होती है, तो 1930 में, यानी 1930 में दोस्तों जो है वो नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और उसी समय दोस्तों डांडी मार्च, जो आपका डांडी मार्च है, इसकी भी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना। और शुरू करने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका हुआ था अभी। तो इसमें दोस्तों जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो दोस्तों कौन थे, तो वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल जिनका नाम है। और इन्होंने दोस्तों गांधी जी को जो है अर्धनंगा, दोस्तों अर्धनंगा फकीर कहा था। तो ये बात भी आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ध नंगा फकीर जो है वो गांधी जी को किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। तो आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कौन सा मिलान गलत है। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मैच करवाते हैं, कौन सा जो मिलान सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें भरतनाट्यम, दोस्तों भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, आपको मालूम होगा।
तो दोस्तों ये तमिलनाडु का, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर बात करें दोस्तों कथकली, कथकली दोस्तों ये भी क्लासिकल डांस है। तो दोस्तों ये कहाँ का है? कर्नाटक का। दोस्तों ये कर्नाटक का नहीं है, यही ऑप्शन दोस्तों गलत है, तो यही छांटना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों आपका जो कथकली जो है ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, कथकली जो है आपका केरल राज्य का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओडिसी दोस्तों आपके उड़ीसा का, आपको मालूम होगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? देखिए एसएससी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, मुखौटे का यूज किया जाता है। तो दोस्तों वो है आपका जो क्लासिकल डांस, उसका नाम है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है कथकली। दोस्तों कथकली में ही मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यानी दोस्तों आपके जो लतीफ़ खां, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से, यानी कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका दोस्तों जो संबंध है सारंगी से है। यानी दोस्तों लतीफ़ खां जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये दोस्तों ये सारंगी बजाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? देखिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम वाला बहुत बार पूछ चुका है, और आपको मालूम होगा अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन 100% आपके सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो पंडित किशन महाराज थे ये किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, ये एक तबला वादक है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। पहली बात तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों आपका जो आगरा डिस्ट्रिक्ट है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी जो स्थान है पड़ता है। और इसका जो निर्माण कराने वाले थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके अकबर। अकबर के द्वारा दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहाँ पर स्थित है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। दोस्तों आपका जो इंडिया गेट है, दोस्तों आपका जो इंडिया गेट है वो आपको मालूम होगा ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में है, ठीक है, यानी दिल्ली में है। और आपका जो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ये ध्यान रखना है ये मुंबई में है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिर पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? देखिए इंदिर पॉइंट कहिए आप या इंदिरा पॉइंट कहिए, तो इसके अन्य नाम और कौन कौन से हैं? यानी पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर बात करें इंदिरा पॉइंट के जो अन्य नाम है वो अन्य 3 नाम है। कितने नाम? 3 है। तो इनमें से सभी, यानी पहला नाम दोस्तों उसका पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। पहला दोस्तों पार्सन पॉइंट हो गया, दूसरा दोस्तों इसको लाहिचिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा दोस्तों इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों इंदिरा जो पॉइंट है ये भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। उस कैसा पॉइंट है? दक्षिणतम। अगर आपके एग्जाम में पूछे भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो है उसका क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है इंदिरा पॉइंट है। और बात करें दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो आपका स्थित है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है वहाँ पर दोस्तों स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो न्यू मोर द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। देखिए पेरियार वन्य जो अभ्यारण्य कहिए या पेरियार वन्य पशु विहार की ये बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो मिलान है वो गलत है। तो आइए हम लोग मैच करवा लेते हैं, इनमें से कौन सा मिलान जो है वो गलत है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि लोनार झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, लोनार झील जो है आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर दोस्तों गलत वाला ही ऑप्शन आपको छांटना था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों आपकी जो लोनार झील है, लोनार झील दोस्तों है ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिएगा दोस्तों लोनार झील कहाँ पर है, तो आपका जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पर दोस्तों आपकी ये स्थित है। अगर बात करें चिल्का झील की दोस्तों, ये आपकी उड़ीसा में, ये बात बिल्कुल सही है। कोल्लेरू झील दोस्तों कहाँ पर है, तो दोस्तों ये आपकी आंध्र प्रदेश में, ये भी बात बिल्कुल सही है। और सांभर झील दोस्तों कहाँ, तो राजस्थान में। दोस्तों इन चारों को आपको बिल्कुल याद रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये चारों जो झीलों के नाम है आपसे खूब पूछता है कि कौन से राज्य में स्थित है। तो इनको ज़रूर याद रखना है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता भी रहता हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो हमारी आए तो आप लोग उसको शुरू से लास्ट तक पूरी देखा करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो की तरफ नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सौर मंडल का जो जन्मदाता कहा गया वो किसको कहा गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो आपका सूर्य है, दोस्तों सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच माध्य समय, यानी जिसे हम लोग जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, तथा भारतीय प्रमाण समय यानी आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो जीएमटी होता है और जो आईएसटी होता है, इन्हीं के बीच दोस्तों जो डिफरेंस होता है टाइम का वो कितने घंटे का होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्जाम, ज़्यादातर दोस्तों एसएससी में बहुत बार पूछा गया। तो आपको दोस्तों याद रखना 5.5 घंटे का, नहीं 5 घंटे 30 मिनट का, इन दोनों टाइम के बीच में जो अंतराल होता है 5 घंटा 30 मिनट का होता। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों किताब उल हिंद एक पुस्तक है, और ये दोस्तों कैसी पुस्तक है दोस्तों, ये भौगोलिक ग्रंथ से संबंधित, यानी इसमें भूगोल के बारे में बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है और पूछी भी जाती है आपके एग्जाम में कि किताब उल हिंद जो पुस्तक, इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना अल बुरूनी दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ताप युग्म तापमापी जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका ताप युग्म तापमापी है दोस्तों ये सीबेक के प्रभाव पर डिपेंड होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से किस में चलती हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो सर्वाधिक तीव्र गति से किन में चलेंगी, ठोसों में, तरल में, गैस में या निर्वात में। यहाँ पर दोस्तों वात नहीं निर्वात है, आप लोग कर लीजिए, हो जाता है मिसप्रिंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि ध्वनि तरंगें जो सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं तो दोस्तों किस में चलेंगी। तो आपको याद रखना ठोसों में। और ठोसों में बात करें क्यों चलेंगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा
जो ठोस होते हैं, इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो दोस्तों इनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, तो इसीलिए ध्वनि को ट्रांसफ़र होने में टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए ठोसों में जब अणु पास पास होंगे, तो इसीलिए जो पहले अणु को जो साउंड सुनाई देगी या मिलेगी, वो दूसरे वाले में ट्रांसफ़र करने में उसको ज़्यादा टाइम क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी जो है वो कम होती है। तो इसीलिए ध्वनि तरंगे जो सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं वो ठोसों में चलती हैं, क्योंकि ठोसों में जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास चिपके हुए होते हैं। ठीक है, और तो जो तरल होते हैं इनमें थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैसों में और दूर होते हैं। तो इसीलिए सबसे जो तीव्र गति होगी ध्वनि तरंगों की वो ठोसों में होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरी देखा होगा, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जीके जीएस के दोस्तों पढ़ने के लिए, जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें, अगर चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।